Hello students, welcome back to my channel. Today we will be starting with chapter number 3, that is graph, and today we will be completing 3.1. So without delaying any further, let's start. Within chapter number 1, we have understood what is a number line. याद है बेटा, इस टाइप का कुछ आप लोग खींचते थे, बीच में जीरो लिखते थे, इधर सब पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते थे और इस तरफ हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स लिखते थे. रिमेंबर? सो दिस इज अ नंबर लाइन. अब एक लाइन के ऊपर आपको अगर एक पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, इट इज वेरी इजी. अगर मैं पूछूं आपसे 4 का पॉइंट कहाँ है, सर ये 4, ये पॉइंट है 4 का पॉइंट. ओके, वेरी गुड. -2 का पॉइंट कहाँ है, सर ये रहा -2, 0 से इस साइड आ गया -2, ये रहा -2 का पॉइंट. 1 का पॉइंट कहाँ है बेटा, ये रहा सर 1 का पॉइंट. 0 का पॉइंट कहाँ है, पूरा सर बीच में 0 का पॉइंट. So it's very easy to identify a point in a number line. Number line में हम लोग को सिर्फ वो नंबर को देखना है, उसके ऊपर पॉइंट लगाना है. मीन्स एक नंबर लाइन में किसी नंबर का अगर एड्रेस में पहुंचना है, बहुत इजी है. 4 का एड्रेस 0 से राइट साइड में चलते जाओ 4 में पहुंचे, उसका एड्रेस इधर पहुंच गए. -2 का करना है, 0 से माइनस की तरफ चलते जाओ 2 में पहुंचे, वो उसका एड्रेस है. बट इफ आई हैव टू आस्क यू, बेटा इस पॉइंट का एड्रेस बोलो, ये पॉइंट कहां पर है, सर ये तो बताना बहुत मुश्किल है. ये पॉइंट ना ये नंबर लाइन के ऊपर है, ये तो इस बोर्ड के ऊपर कहीं पर एक पॉइंट लगा दिया आपने, सर ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. सो टुडेस चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस. वी विल बी आइडेंटिफाइंग अ पॉइंट, अ एड्रेस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन. लेट्स अंडरस्टैंड. अब मान लेते हैं ये बोर्ड जो है ये एक प्लेन है, राइट. इसी को अगर आप नीचे सुला देंगे तो नीचे ये प्लेन हो जाएगा. ये जो आपका छत का दीवार है ये भी एक प्लेन है, उस साइड का जो वॉल है वो भी एक प्लेन है, इस साइड का जो वॉल है ये भी एक प्लेन है. तो किसी भी एक प्लेन में, फॉर योर एक्सप्लेनेशन आई एम टेकिंग दिस बोर्ड एज अ प्लेन. तो ये एक प्लेन में कहीं पर मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये ए, यहां पर कहीं एक पॉइंट है बी, यहां पर कहीं एक पॉइंट है सी. तो भाई इनका अगर मेरे को आइडेंटिफिकेशन करना है, जैसे नंबर लाइन में इट वाज वेरी इजी, 3 में पहुंच गए, 3 का एड्रेस मिल गया. लेकिन इनका एड्रेस कैसे पता करें. मींस आपको एक चिट्ठी मिला है और चिट्ठी में सिर्फ नाम लिखा हुआ है राकेश शर्मा और नीचे उसका एड्रेस नहीं है. सो हाउ यू आर गोइंग टू रीच दैट पार्सल टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो आइए पता करते हैं इन तीनों पॉइंट्स का एड्रेस. ये पता करने से पहले लेट मी टेल यू, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, नथिंग रेलेवेंट टू योर टॉपिक. किसी भी प्लेन में अगर किसी पॉइंट का एड्रेस या लोकेशन हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, तो जो ब्रांच मैथमेटिक्स का जो ब्रांच इसको डील करता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है बच्चों. सो इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं. इसी का एक बिगर वर्जन आपके पास आएगा चैप्टर नंबर 20 विच इज अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट हम लोग ग्राफ में सीखेंगे टू आइडेंटिफाई द एड्रेस, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट. तो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करने का सिंपलेस्ट तरीका क्या बताया गया है. पहले 2 लाइन खींचो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन. चलिए खींच लिया. ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए. परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री. तो ये चारों डिग्री जो है 90 डिग्री होना चाहिए. तो खींच लिया. अब देखिए, अब यहां से थोड़ा बहुत आपको अंदाजा हो रहा होगा कि अब इसका एड्रेस पता करना है या इसका पॉइंट का लोकेशन पता करना थोड़ा इजी है. मींस ये लाइन से ये कितना दूर में है, इस लाइन से कितना दूर में है पता चल गया, तो शायद हम लोग इसका एड्रेस पता चल जाए. लाइकवाइज ये लाइन से ये कितने दूरी में है और इस लाइन से ये कितने दूरी में है ये पता चल जाए तो शायद इसका भी एड्रेस मिल जाए. और लाइकवाइज ये लाइन से ये कितना दूर, ये लाइन से ये कितना दूर, देन वी विल गेट द एड्रेस ऑफ दिस. तो अभी एक को देखिए. अब मान लीजिए पॉइंट इधर है,
ये यहां से इतना दूर है, यहां से इतना दूर है, ये जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है। तो ये एक एड्रेस मिल गया इसका। लेकिन एक और व्यक्ति आया, वो बेचारा बोला कि सर यहां से यहां और यहां से यहां ये भी जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, ये भी सही है। फिर और एक जन आया, बोला यहां से यहां और यहां से यहां, ये भी एड्रेस है। तो अब कंफ्यूजन, एक लिफाफे में एक नाम के साथ 3-4 एड्रेस होगा तो पोस्ट मास्टर ऐसे ही घबरा जाएगा कौन सा एड्रेस में लेके जाए। तो बच्चों इसको शॉर्ट आउट करने के लिए व्हेनेवर यू आर डीलिंग विथ ज्योमेट्री में आप सर्कल पढ़ रहे हैं, ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम, अगर भी एक लाइन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कौन सा डिस्टेंस लिया जाएगा। देखिए डिस्टेंस तो बहुत सारा है, ये भी एक डिस्टेंस 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 है। लेकिन ज्योमेट्री में ये आपकी किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया जाता है एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर लाइन। जो इसमें 90 डिग्री बनाएगा वही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। बाकी आप जितना भी डिस्टेंस देखो, लाइन देखो, ये इस लाइन से लंबा होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए। तो बच्चों रेने डी कार्टे ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। इन्होंने बताया कि किसी भी प्लेन में अगर आपको किसी पॉइंट का लोकेशन पता करना है तो सबसे पहले आप दो परपेंडिकुलर लाइन खींच लीजिए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, लेकिन देखना है वो दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। और इन लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो अगर मैं इस लाइन से इसका डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर क्योंकि 90 डिग्री है, और इधर अगर ये मैं खींचूं ये भी 90 डिग्री है। तो परपेंडिकुलर लाइन अगर इन दोनों से खींचा जाए तब हमको इसका एड्रेस मिल जाएगा, इसका लोकेशन का पता चल जाएगा। अब पता करते हैं ए कहां है। मान लीजिए ये है 1 2 3, दिस इज 4, दिस इज 5, ये तो नंबर लाइन ही है ना। लाइकवाइज 1 2 3 4 5। तो अभी यहां पर देखिए इधर से कितना डिस्टेंस 4 डिस्टेंस चला और इधर से कितना डिस्टेंस चला बेटा 5 डिस्टेंस। सो ये 5 डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है दिस इज 5 यूनिट्स। 5 यूनिट क्यों बोल रहा हूं बेटा, यूनिट क्या आ गया सर नया? सर ये सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, इंच भी हो सकता है, जो भी क्वेश्चन में दिया हो उसके अकॉर्डिंग। कुछ नहीं दिया तो सिर्फ 5 लिखना, मींस 5 यूनिट। तो ये डिस्टेंस कितना है 5, ये डिस्टेंस कितना है 11 डिस्टेंस होगा विच इज 4 यूनिट। तो तब हमको इसका एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा कि यहां से हम लोग को 5 यूनिट ऊपर तक चलना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को जहां पर काटते हैं उसको इसका ओरिजिन बोलते हैं, इसको ओ से डिनोट करते हैं बेटा, याद रखना। दो लाइन एक दूसरे को जहां काट रहे हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन इज कॉल्ड ओरिजिन, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन से हमको इस साइड 4 घर चलना है, ओरिजिन से इधर हमको 5 घर चलना है। अब दोनों को परपेंडिकुलरली मिला लो तो ये एक एड्रेस हो। यहां से कितना दूर गया 4, यहां से कितना दूर गया 5। तो इसको लिखेंगे कैसे? तब तो एक एड्रेस कैसे लिखना पड़ेगा, फ्रॉम द ओरिजिन इन द राइट हैंड साइड वी हैव टू गो 5 यूनिट्स, फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द टॉप वी हैव टू गो 5 यूनिट्स, दैट इज द एड्रेस ऑफ ए। ये समस्या को भी हल करने के लिए इन भाई साहब ने कहा था, रेने डी कार्टे ने कहा था, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपने लिया है इसको आपको बोलना है एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है जो इसको परपेंडिकुलरली काट रहा है इसको बोलना है आपको वाई एक्सिस। ठीक है, और इस पॉइंट जहां पर दोनों इंटरसेक्ट होता है उसको ओ से हम लोग सिंबलाइज करते हैं, लेकिन उसका वैल्यू कितना होगा 0। यहां से अभी आप नंबर लाइन को याद करिए, ये ऊपर नीचे को भूल जाइए। 0 से साइड गए तो प्लस मिलता था, 0 से साइड जाने से माइनस मिलता था।
तो लाइक वाइज हम लोग इधर भी लिखते चले जाते हैं। ठीक बच्चों, अब यहां पर सर ऊपर प्लस लिखना है या नीचे प्लस लिखना है? अब एक बात बताइए, जब आप ऊपर चढ़ते हैं इज इट प्लस और माइनस? आपका मार्क लास्ट ईयर जो था उससे ज्यादा हो गया सर, इस बार ज्यादा होने का मतलब ऊपर चढ़ना। ऊपर मीन्स पॉजिटिव, नीचे गिरना मीन्स नेगेटिव। ठीक है ना, आपका वेट 60 kg था, अभी वो 70 kg हो गया, ऊपर चला गया मीन्स बढ़ गया प्लस। सो ऊपर वाले प्लस होंगे, नीचे वाले क्या होंगे बेटा? माइनस होंगे। तो -1 -2 -3 लाइक वाइज ऐसे चलता रहेगा। कहां तक चलेगा? जहां तक आप ले जाना चाहते हैं, क्वेश्चन में जहां तक दिया हुआ है। ठीक, यहां तक बेसिक चीज समझ में आया। अभी और थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे, उसके बाद चैप्टर में चलते हैं। तो बेटा रेने डिकार्टे ने क्या बताया था कि कोई भी प्लेन में किसी पॉइंट का अगर लोकेशन पता करना है तो सबसे पहले दो हम लोग क्या करना है? लाइन खींचना है जो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली काटे। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग को एक्स एक्सिस बोलना है, और जो वर्टिकली काट रहा है उसे वाई एक्सिस बोलना है। ये नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, दोनों पॉइंट जहां मिल रहे हैं उसको ओ बोलते हैं, क्योंकि ये ओरिजिन बोलते हैं इसको। दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। नाउ नंबर लाइन को याद करते हैं। पॉइंट ये हम लोग का 0 था, यहां से साइड सब पॉजिटिव नंबर थे और इस साइड सब नेगेटिव नंबर थे। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 माइनस 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 माइनस। मैंने अभी आपको बताया ऊपर चढ़ना मतलब पॉजिटिव, सो ऊपर की तरफ ये 1 2 3 4 5 प्लस होगा, और नीचे की तरफ में ये क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा। -1 -2 -3 -4 एंड -5। फिर यहां तक समझ में आ गया। अब ये जो प्लस वाला ये है ओरिजिन से इस साइड वाला, उसको x बोलेंगे, और ओरिजिन से इस साइड वाला x डैश। x डैश मींस नेगेटिव साइड। o से x डैश जाना मतलब नेगेटिव आप जा रहे हैं, o से x की तरफ बढ़ना मींस पॉजिटिव जा रहे हैं। लाइकवाइज o से जब y की तरफ बढ़ेंगे तो ये पॉजिटिव है, o से जब y डैश की तरफ बढ़ेंगे तो दो लाइन क्या क्या आ गया बेटा? x o x डैश ये लाइन, और एक क्या लाइन आ गया? y o y डैश। ये दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? o में, ओरिजिन। फेयर इनफ। अभी आप मुझे बताइए, कोई एक पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया सिर्फ 10। अब इसका लोकेशन कैसा पता चलेगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मींस परपेंडिकुलर। इधर से हम लोग इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींच देंगे, इधर से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर। तो ये बेटा कितना है? x में कितना है? 4 है, y में कितना है? 4 है। फिर है ना सर, इसको लिखेंगे कैसे? देखिए, जब भी किसी पॉइंट को इस प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे उसको कैसे लिखना है? x कोऑर्डिनेट को पहले लिखना है x कोऑर्डिनेट कॉमा y कोऑर्डिनेट। सर ये कोऑर्डिनेट कहां से आ गया? अभी तक तो सही चल रहा था सब कुछ नहीं बेटा। x का जो वैल्यू है उसको x कोऑर्डिनेट बोलते हैं। x का वैल्यू कितना है? 4। तो इस पॉइंट को, अगर ये पॉइंट a है, इस पॉइंट को क्या लिखेंगे? ब्रैकेट ब्रैकेट x कोऑर्डिनेट मींस x का वैल्यू कितना है? 4, फिर कॉमा कॉमा, इधर कितना है? y का वैल्यू 4। तो ये समझ में आ गया। तो x कोऑर्डिनेट मींस x का वैल्यू, y कोऑर्डिनेट मींस y का वैल्यू, और कुछ भी नहीं। ठीक है। अब मैं आपसे अगर पूछूं, बताइए पहले, लेकिन एक बात बेटा याद रखना, पहला जो नंबर लिखा होता है वो x का वैल्यू होता है। मेक इट अ पॉइंट। पहला वाला वैल्यू हमेशा x का होता है, दूसरा वाला हमेशा y का होता है। अगर मैं कहूं 3 2, इस पॉइंट का लोकेशन पता करिए, तो 3 मींस पहला हमने क्या बताया? पहला वाला x। तो चलिए x में 3 में पहुंच जाते हैं, ये रहा 3। y में 2 ये रहा। अब इधर से एक लाइन खींचेंगे, इधर से एक लाइन खींचेंगे, दोनों जहां पर मिला वो पॉइंट B हो गया हमारा। और इसको लिखेंगे कैसे? ब्रैकेट में x वाला पहले मींस 3, x कोऑर्डिनेट, फिर y कितना है? 2। समझ में आ गया बच्चों? वेरी सिंपल सर। आप थोड़ा इस साइड आते हैं। अब मान लीजिए आपको एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका वैल्यू c दिया हुआ है -3 2।
मैंने बोला पहला वाला क्या होता है, हमेशा x का होता है। तो देखिए x का माइनस किधर है, इधर है, तो 0 से इधर आ जाते हैं, -3 में ये रहा। अब 2 क्या है, y का वैल्यू, 2 क्या है, प्लस है, तो 2 प्लस मतलब ऊपर, तो 2 और 3 जहां पर मिलेगा वो पॉइंट होगा हमारा C। आज को लिखते कैसे हैं, पहले x का वैल्यू फिर दूसरा y का वैल्यू। ठीक, अब ये एक और देखते हैं बेटा, D एक पॉइंट है, -3 -2 मीन्स x का वैल्यू भी माइनस में, y का वैल्यू भी माइनस में, पहला वाला x दूसरा वाला y। तो पहला वाला 0 से साइड आइए, 3 ये रहा -3, अब 0 से नीचे की तरफ बढ़िए बिकॉज x एक्सिस का नीचे होता है माइनस, सो -2 ये रहा, तो यहाँ से और यहाँ से आइए इस पॉइंट पे मिला, ये पॉइंट हो गया हमारा D। इसको लिखते कैसे हैं, पहले x का वैल्यू कॉमा -2 दैट इज y। ठीक है बच्चों, अब लास्ट एग्जांपल लेते हैं। E एक पॉइंट है जो बोल रहा है 3 - 4 मीन्स पहला वाला क्या, किसका वैल्यू होता है बेटा, x का, तो x का वैल्यू कितना है, 3 है, और y का वैल्यू कितना, -4, तो ये किस जगह में आएगा, इस जगह में आएगा, तो 3 और -4 जहां पर मिले वो पॉइंट हो गया E। आज इसको लिखते कैसे हैं, सॉरी ये हो गया E, आज इसको लिखते हैं पहले x का वैल्यू फिर 4 y। सो फार क्लियर, थोड़ा सा क्लियरिटी हुआ। अभी मैं जानता हूं एक बार में सब नहीं होगा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये बेटा आप लोगों को करना है ग्राफ पेपर में, ताकि आपका एक्यूरेट नंबर का पोजीशन आता रहे। ऐसे अगर आप प्लेन लाइन खींच के करेंगे तो पॉइंट्स मिलने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, सो दैट्स व्हाई नाम ही दे दिया ग्राफ, सो यू हैव टू यूज ग्राफ पेपर, राइट। अब देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं, ये y है, ये O है, ये x, एंगल YOX मींस ये वाला एंगल, इस एंगल का इसको जितना आगे बढ़ाना है बढ़ा लो, इसको जितना आगे बढ़ाना है, इसके बीच में जितने भी नंबर आएंगे इधर इधर कोई भी पॉइंट लगाते चले जाओ इसमें, ये सब क्या होंगे, x का वैल्यू इधर देखिए सब पॉजिटिव, y का वैल्यू सब पॉजिटिव, तो यहां पर x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 3/2 अगर पूछा जाए कौन से क्वाड्रेंट में है, तीन दोनों का साइन देखिए प्लस प्लस, सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब आइए साइड, इस लाइन को जितना मर्जी आप आगे बढ़ा सकते हैं, इस लाइन को जितना बढ़ाइए। अब यहां पर देखिए x का वैल्यू क्या है, माइनस में है, y का वैल्यू क्या है, ये है, तो ये जो एंगल है, एंगल YOX डैश x डैश है, इसको मैंने बढ़ाया था, x डैश को इधर लिख देते हैं। तो इसमें कोई भी पॉइंट अगर होता है, इसका वैल्यू क्या होगा, y पॉजिटिव होगा और x नेगेटिव होगा, है कि नहीं बच्चों। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहला x का वैल्यू लिखा जाता है, तो x में क्या साइन आएगा, माइनस, और y में क्या आएगा, प्लस। तो इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, x विल बी नेगेटिव, y विल बी पॉजिटिव। तो कोई आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए -2 3 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो सर सेकंड क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट को बोलते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसी तरह से तीसरा क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, ये एंगल कौन सा हुआ, x डैश O Y डैश, ये एंगल में बेटा इसमें जितने भी पॉइंट आएंगे उसका x का वैल्यू कितना होगा, माइनस, y का वैल्यू भी माइनस, मींस दोनों ही माइनस माइनस रहेंगे। तो आपसे अगर पूछा जाए -7 -4 बताइए कौन से क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट सेकंड, ये आ गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर बच्चों। अभी लास्ट ये वाला एंगल पे चलते हैं, एंगल x O Y डैश। इस एरिया में जितने भी पॉइंट होंगे उसमें x का वैल्यू क्या होने वाला है, x का वैल्यू पॉजिटिव होने वाला है, और y का वैल्यू क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। तो इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चों। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मान लीजिए आपको दिया हुआ है 7 -2, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, डेफिनेटली फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो दोनों अगर प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस मींस x - y प्लस सेकंड क्वाड्रेंट,
दोनों माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, x प्लस वाई माइनस मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मैं फिर से बताता हूं, किसी भी पॉइंट का लोकेशन पता करने के लिए रेने डिकार्टे ने क्या बताया था कि भाई पहले आप दो लाइन ले लीजिए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, मींस 90 डिग्री एंगल बनाना चाहिए। फिर है ना, और कोई भी पॉइंट जो चाहते हैं उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस x और y एक्सिस से आपको निकालना है। तो देखिए ये जो दो लाइन है, ये दो एक्सिस है, तो अकॉर्डिंग टू डिकार्टे साहब कितने सारे प्लेन में कितने एक्सिस होने चाहिए? देयर आर टू एक्सिस, एक है x एक्सिस, दो एक्सिस है, जब उसको सिंगुलर में लिखते हैं एक्सिस बोलते हैं, तो x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब x एक्सिस कौन सा है? ये वाला लाइन, o के साइड वाला नेगेटिव, o के उस साइड वाला पॉजिटिव, ये है आपका y एक्सिस, o के ऊपर वाला पॉजिटिव, o के नीचे वाला नेगेटिव। फिर है ना, अभी एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं। अब बताइए बच्चों, इसका लोकेशन कहां होगा? x कितना है? 7, y कितना है? 0। सर ये तो गड़बड़ हो गई, इसको कैसे पता करेंगे? देखिए y का वैल्यू कितना बेटा? 0 मींस ये वाला पॉइंट। अब 0 से x कितना है? 7, तो 1 2 3 4 5 6, इसके बाद एक 7 होगा, इसके बाद 8 होगा, इसके बाद 9 होगा, तो ये रहा सर, ये वाला पॉइंट होगा 7, 0। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 0, y कितना है? y देखिए 0 है, 0 मींस यहां से शुरू होगा। अब x में कितना तरफ बढ़ना है? x में 3 बढ़ना है, तो 1 2 3, तो ये वाला पॉइंट। तो अगर y 0 है तो जो पॉइंट बनेगा वो किसके ऊपर बन रहा है बेटा? देखते चले जाइए। अभी अगर मैं एक और बताऊं, -4 0, देख लेते हैं इसको भी। देखिए y कितना है? 0 है, x कितना है? -4 है, तो यहां पर आएगा। तो ये पॉइंट कहां है? यहां पर आया। तो बेटा जब भी y का वैल्यू 0 होगा तो वो जो पॉइंट है वो किसके ऊपर आएगा? x एक्सिस के ऊपर आएगा। व्हेन y is equal to 0, then the point will lie on x axis। इसे आप स्टार मार्क देके लिख लीजिए। अब बेटा एक बात बताइए, अब उल्टा अगर पकड़ो, x का वैल्यू अगर 0 हो और y का कोई वैल्यू मान लेते हैं 4, तो अब 0 ये रहा, अब y कितना है? 4, तो 1 2 3 4 यहां पर है, ये वाला पॉइंट। अभी अगर मैं आपसे पूछूं -4 0, पहला वाला क्या बताया था? x का वैल्यू होता है, x कितना? 0, y कितना? -4, सो 0 से -4 की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा ये वाला पॉइंट। क्लियर? एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 0 3, x कितना? 0, y कितना? 3, ये रहा। तो देखिए जो भी जब x का वैल्यू 0 होगा तो वो जो पॉइंट्स है वो कहां पर आएंगे बच्चों? y एक्सिस पे। सो व्हेन x is equal to 0, then the point will lie on y axis। ये याद रखिएगा। तो बच्चों ये हम लोग ने दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड o, ओरिजिन, और ये पॉइंट का वैल्यू कितना होता है? 0। इस साइड जो भी जाएगा x में प्लस का नंबर, इस साइड माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। अभी मुझे आप एक बात बताइए, सपोज इफ आई हैव टू आस्क यू 3/2, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होगा या नीचे होगा? बताइए। ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होगा या नीचे होगा? तो मतलब ये पॉइंट कहां पर आएगा? अगर मान लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 ऐसे, तो डेफिनेटली ये रहा 3, पहला वाला x का वैल्यू है 0 से 3 इधर, और दूसरा वाला y 0 से 2 इधर, दोनों को मिलाते हैं जहां मिलेगा। तो ये कहां पर मिला बेटा? इस एरिया में मिला, मींस ये x एक्सिस के ऊपर है। ठीक है बच्चों, याद रखिए।
ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि बताओ ये पॉइंट ऊपर है कि नीचे है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3 - 4, x कितना है +3 ये रहा, y कितना है -1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ये नीचे आ गया। तो ये पॉइंट क्या होगा समवेयर हियर। तो ये बताइए ये एक्स एक्सिस के नीचे है या ऊपर है, ये नीचे है। तो ठीक है ना बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो ये एक्सिस के नीचे है या ऊपर है ऐसा बताना। अब ये बताइए ये वाला पॉइंट y एक्सिस के राइट हैंड साइड में है या लेफ्ट हैंड साइड में है। तो क्या दिखाई दे रहा है y एक्सिस के राइट हैंड साइड में, तो ये y एक्सिस के राइट में। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मानते -3 2 -3 मतलब x एक्सिस का -3 1 2 3 माइनस माइनस, और इधर x का y का वैल्यू कितना है 2, सो इट विल बी समवेयर अराउंड हियर। तो ये y एक्सिस का लेफ्ट में है या राइट में है, सर लेफ्ट में है। तो क्लियर हो गया, लेफ्ट राइट पूछेंगे तो क्या बताएंगे। अभी अगर मैं आपसे पूछूं 3 0 का लोकेशन बताइए। 3 0 मींस y का वैल्यू कितना है बेटा 0 और x का वैल्यू कितना है 3, तो ये पॉइंट कहां होगा इधर। अब ये कहां पर है, ऊपर है नीचे है आगे है पीछे है, नहीं सर कहीं पर नहीं है, तो x एक्सिस के ऊपर है। तो यहां पर क्या लिखना है, दिस साइड इज कॉल्ड पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस। ठीक है बच्चों, अगर पूछा जाए ये पॉइंट का लोकेशन कहां है, तो ये पॉइंट का लोकेशन आपको लिखना है पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस। अब अगर -3 0 पूछा जाए तो ये रहा -3, ये रहा 0 x 0 y 0, तो ये रहा। तो ये क्या हो जाएगा, ये साइड को क्या बोलते हैं बेटा, नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस। अब एक और एग्जांपल लेते हैं 0 2, तो बताइए 0 2 कहां पर है, ये रहा 0 2 राइट। इस पॉइंट को बोलेंगे 0 2, इस पॉइंट को बोलेंगे 3 0 राइट, ऐसे करके लिखना है। इस पॉइंट को बोलेंगे -3 0। ये कहां पर है बेटा, पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस। तो ये कौन सा हो गया, पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस। अगर पूछा जाए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस पॉइंट, लिखना है पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस। इसी तरह नीचे कुछ आ जाए तो लिख देना नेगेटिव साइड ऑफ, मान लीजिए 0 -3 आया, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू -3, तो ये पॉइंट का क्या कैसे लिखना है, इस पॉइंट को ऐसे लिखना। और इसको कहां, अगर इसका लोकेशन पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस। क्लियर बेटा। अब इसी तरह से आपको पूछा जा सकता है भाई ये बताओ कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो दोनों पॉजिटिव मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें अगर कुछ है मींस ये वाला, ये क्या है देखिए इधर x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे दोनों नेगेटिव वाला कोई नंबर दे दे पूछे क्या है तो बोलना है वो थर्ड क्वाड्रेंट, और अगर आपको y नेगेटिव x पॉजिटिव दे दे तो आपको बताना है वो फोर्थ क्वाड्रेंट। विद दिस लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3.1। बेटा 3.1 के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 से मैंने दो पॉइंट लिया है, बैलेंस पॉइंट आप लोगों को करना है, मैं जो समझा दे रहा हूं। पहले क्वेश्चन में पूछा है बताइए ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है या नीचे है, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन में चलते हैं, पहले देखते हैं x का वैल्यू कितना है बेटा 3, y का वैल्यू कितना है -2, ये रहा -2 ये रहा 3, 0 से x 0 से y, दोनों कहां मिल रहे हैं, दोनों यहां मिल रहे हैं। तो ये पॉइंट को आपको लिखना है 3, -2। तो ये कहां पर है बेटा, x एक्सिस के नीचे है, सो यू विल राइट 3 -2 is below x axis। सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकेंड एक और पार्ट मैंने लिया है 0 लेके, ताकि आपको हर तरह का क्लैरिटी मिल जाए। x कितना है बेटा 0 है, देखिए पहला 0, ठीक है ना 0 9, तो पहला क्या है x है, x कितना है 0, y कितना है बेटा 9, इधर 7 है तो इधर 8 होगा, इधर कहीं 9 होगा, ठीक है। तो ये क्या इधर, so this point is, यह point is 0 9। तो अब बताइए
ये एक्स एक्सिस के ऊपर है या नीचे है? डेफिनेटली एक्स एक्सिस के ऊपर है ये, सो इज अबव एक्स एक्सिस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। बैलेंस आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें पूछा गया है, ये बताइए ये जो पॉइंट्स हैं ये वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है? राइट, एक्स का ऊपर नीचे होता है, वाई का राइट या लेफ्ट होगा। तो पहला वाला लेते हैं, एक्स कितना है बेटा 5 और वाई -7, तो एक्स 5 और वाई -7 ये रहा, तो 5 और वाई आगे इधर कहीं मिल रहा है, तो ये पॉइंट को हम लोग क्या लिखेंगे 5 - 7। अब ये बताइए ये वाई एक्सिस के राइट है या लेफ्ट है? राइट साइड में है, सो दिस इज इन द राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिया, 4 0 मींस x कितना है 4 है, y कितना है 0 0, ये रहा y, और यहां से इस तरफ चलेंगे, दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्या 4 0, x 4 है y 0 है। ये बताइए y एक्सिस के राइट है या लेफ्ट है? तो सर राइट, दिस इज राइट साइड ऑफ y एक्सिस। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सा है। अभी थर्ड क्वेश्चन में पूछा है, आइदर बताइए ये कौन से क्वाड्रेंट में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा था 4 क्वाड्रेंट होता है, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। दोनों में प्लस प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। x माइनस वाई प्लस मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों माइनस माइनस मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, x प्लस वाई माइनस मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वही पूछा है, या तो बताइए कौन से क्वाड्रेंट में है, या अगर किसी एक्सिस के ऊपर में है तो उसका पोजीशन बताइए। तो मैंने आपको बताया था पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, याद है जब एक 0 होता है। चलो 2 एग्जांपल मैं ले लेता हूं। 9 0 मींस वाई कितना बेटा 0 है और एक्स कितना है 9, तो हम लोग चलते 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 ये रहा 9, तो ये पॉइंट में क्या बोलेंगे 0 9 0, एक्स 9 है वाई 0। तो अभी ये बताइए इसका लोकेशन क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे दिस पॉइंट इज इन द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जब तो लाइन के ऊपर होगा आपको बताना पॉजिटिव या नेगेटिव साइड में है, और इसके बीच में कहीं है तो आपको क्वाड्रेंट बताना है। अब देखिए -4 ये रहा x -4, ये रहा y -4, दोनों को मिलाइए, ये जो पॉइंट में मिल रहे हैं दैट इज -4 -4। तो अब बच्चा बताइए कौन सा क्वाड्रेंट में 1 2 3, सो दिस लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, आसान है, बैलेंस आपको करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कोई भी 4 पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर बनाइए। एक्स एक्सिस मतलब यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 पॉइंट दिखा दीजिए, यहाँ पर 2 पॉइंट। ये पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा 3, वाई का वैल्यू कितना 0, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4, एक्स वाई का वैल्यू 0। याद रहे वाई एक्सिस के ऊपर जब कोई पॉइंट होगा उसमें वाई का वैल्यू हमेशा 0 रहता है। इसी तरह माइनस का वैल्यू दिखा दीजिए, -2 0, -5 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक वैसे ही पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में y एक्सिस के ऊपर 4 पॉइंट दिखाइए। तो चलिए दिखा देते हैं। ये एक पॉइंट ले लेते हैं, इसमें क्या हुआ x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3। ये एक पॉइंट ले लेते हैं, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5। नेगेटिव में 1 2 दिखा देते हैं, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -3। ये एक है x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -5। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, बोल रहे हर कोऑर्डिनेट में 4 पॉइंट्स हम लोग को बताना है। कोई भी आपको ऊपर छोड़ दिया, आपको जो पसंद आए वो लिख दो। तो बेटा ये 4 कोऑर्डिनेट्स तो हम लोग को पता ही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर दोनों प्लस प्लस होगा, तो 2 3 मींस ये रहा x, पहला वाला होता है 2 और y 3, ये दोनों जहां मिले उस पॉइंट पर 2 3। तीसरा एक और मिला लो, इसको भी इससे मिला लो, तो x का वैल्यू कितना है 3, y का वैल्यू कितना है 6। इधर एक और पॉइंट ले लो 4 और इधर 1 ले लो, x 4 y 1। ऐसे करके आपका और भी
पॉइंट बताना है। अभी अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x माइनस होता है तो -4 ले लेते हैं और y प्लस होता है, तो ये पॉइंट क्या होगा बेटा, x कितना है -4, y कितना है 2। तो ऐसे करके और 3 पॉइंट आपको ग्राफ करना है। इधर के एग्जांपल ले लेते हैं, -5 -4, ये पॉइंट पहले हम लोग x वाला लिखते हैं तो -5, फिर y वाला लिखते हैं -4, ये पॉइंट हो गया। ऐसे और 3 पॉइंट आपको बताने। फिर इधर का एग्जांपल ले लेते हैं, x3 ले लेते हैं, y -3 ले लेते हैं, तो x3 y -3, ऐसे ही आपका और 3 पॉइंट प्लॉट करना है। तो बच्चों ये जो पॉइंट्स हम लोग लिखते जा रहे हैं, -4 -9 0, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, कुछ एक पॉइंट दे दिए तो देखना है ये कहां पर है। सो द कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, x कितना है 5, y 7, सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, मींस x कितना y कितना, इसी को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 में बताया है, एक पॉइंट है जो जिसका डिस्टेंस, ध्यान से सुनना बेटा, जिसका डिस्टेंस x एक्सिस से पॉजिटिव साइड में 5 यूनिट्स है और जिसका डिस्टेंस y एक्सिस से पॉजिटिव साइड में 7 यूनिट है। सर ये तो बहुत इजी है, x5 y7, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 5 7, एंड दैट विल बी रॉन्ग। ऐसा क्यों, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। बोल रहा y एक्सिस से 7 यूनिट उसका डिस्टेंस है, ये आपका y एक्सिस से 7 यूनिट उसका डिस्टेंस दूर में है, मींस y एक्सिस से इस साइड पॉजिटिव साइड मतलब इस साइड चलना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा आपका 7, y एक्सिस से 7 डिस्टेंस ये हो गया, ये रहा। और बोल रहा है x एक्सिस से पॉजिटिव साइड में 5 यूनिट चलना है, ये रहा x एक्सिस, इसका पॉजिटिव 5 साइड ये रहा। तो x एक्सिस से पॉजिटिव साइड में 5 यूनिट्स और y एक्सिस से पॉजिटिव साइड में 7 यूनिट्स। अब इन दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे, ये जो पॉइंट बनेगा दैट इज द पॉइंट। तो इसमें y कितना आया बेटा और x कितना आया, x आया 7, y आया 5, ये बात को ध्यान रखिएगा। So बेटा with this we have completed chapter number 3.1, जो बैलेंस क्वेश्चन है 1 2 3 के, वो आप लोग प्लॉट कर करके थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू डू द एंटायर चैप्टर इन ग्राफ पेपर, नहीं तो आप लोगों को पॉइंट्स मिसमैच हो जाएंगे, राइट। So before going again, as I keep saying, everyone keep safe, stay at home, wash your hands regularly, and listen to your parents. And if you really like this video, I would request you to put a thumbs up. That is a liking. Okay. So with this, we'll end here. We'll catch up tomorrow with chapter number 3.2. Take care.